हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने, मिजोरम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, तब भी आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का धवल रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने, कैरोटीन, ऑप्शन बी केसीन, ऑप्शन सी लैक्टोज या फिर ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैसीन। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध का धवल रोग या फिर दूध का सफेद रोग किसके कारण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैसीन। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैरोटीन। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टोज। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन आपके सामने, 1896, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1929 या फिर ऑप्शन डी 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1911। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था, तो याद रखिएगा कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया था, तो याद रखिएगा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन, शहद में मुख्यतः होता है, आपको बताना है कि जो शहद है उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या फिर ऑप्शन डी सेलुलोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रक्टोज। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो शहद है उसमें मुख्यतः फ्रक्टोज होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रेप शुगर यानी कि अंगूर की शर्करा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्रूट शुगर यानी कि फलों की शर्करा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा फ्रक्टोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें प्रत्येक वर्ष साइबेरियन सारस जो होते हैं वो प्रजनन करने के लिए आते हैं, इसीलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, मायोसिन, ऑप्शन बी ओसिन, ऑप्शन सी कीरेटिन या फिर ऑप्शन डी कैरोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीरेटिन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो हमारे बाल है और जो हमारे नाखून हैं उनमें कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारी हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखिएगा ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखिएगा मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने, जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण या फिर ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों, याद रखिएगा कि ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना माना गया है, तो याद रखिएगा 60 डेसिबल माना गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 अक्टूबर। दोस्तों, याद रखिएगा कि 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को विश्व वृद्धजन दिवस यानी कि ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनका दिन मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने, अकबर, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी जहांगीर या फिर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। दोस्तों, याद रखिएगा कि आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी।
अगला क्वेश्चन, जीरो घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा कि जीरो घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिगरेट से निकलने वाले धुएं में मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक होता है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों याद रखिएगा कि जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जो है वो प्रदूषक के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1974, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1986 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2000। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछते हैं कि जल प्रदूषण अधिनियम यानी कि जल संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ तो याद रखिएगा 1974 में पारित हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायु संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ तो याद रखिएगा कि 1981 में पारित हुआ। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम या फिर कह सकते हैं कि ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ तो याद रखिएगा 2000 में पारित हुआ। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ तो याद रखिएगा 1986 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण या फिर ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसें। दोस्तों आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिसिपेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड पर नियंत्रण के लिए ही क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने मिजोरम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा कि सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सुर सरोवर झील कहाँ स्थित है तब भी आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने है भाग 3, ऑप्शन बी भाग 18, ऑप्शन सी भाग 20 या फिर ऑप्शन डी भाग 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 20। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 में है। अगला क्वेश्चन, पौराणिक नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि सिंधु नदी को पौराणिक नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है तो याद रखिएगा कि जो दामोदर नदी है उसको जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह है? ऑप्शन आपके सामने है मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल। दोस्तों याद रखिएगा कि वे ग्रह जो कि सूर्य से पास में जो 4 ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है और दूर जो 4 ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि हमारे ये सन है, सन के चारों ओर जो लगातार 8 ग्रह हैं जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, इन चारों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी जो है वो नंदा देवी है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत है? ऑप्शन आपके सामने मिजोरम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है तो याद रखिएगा मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन, किस देश की सर्वाधिक सीमा भारत के साथ लगती है? ऑप्शन आपके सामने नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। दोस्तों याद रखिएगा कि बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा भारत के साथ लगती है और अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा भारत में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने 1919, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1916 या फिर ऑप्शन डी 1922। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1922। दोस्तों याद रखिएगा कि चौरी चौरा कांड की घटना 1922 में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो काकोरी कांड है वो घटना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1925 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी लद्दाख या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों याद रखिएगा कि राजस्थान में ही मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जानवर बच्चों को जन्म देता है? ऑप्शन आपके सामने सांप, ऑप्शन बी छिपकली, ऑप्शन सी मुर्गी या फिर ऑप्शन डी चमगादड़। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।